नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक, स्थायी, अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालिक, ये जितने भी अस्थायी कैडर के कर्मचारी हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थायी अस्थायी का जो भेद है उसको समाप्त करके लगभग 7 कैटेगरियों को खत्म किया गया है, यानी उनके पद को ही समाप्त किया गया है। अब सवाल आता है कि जो पहले से ये इस तरह के कर्मचारी हैं, इनको किस कैडर के अंतर्गत रखा गया है और आगामी समय में इनका क्या होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो चीज आदेश में दी हुई है आपकी समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लंबे समय से इस तरह के अस्थायी कैडर के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी विभाग के हों, वह सरकार से अपने लिए नियमितीकरण की मांग है। यहाँ 22 दिसंबर 2025 का ऑफिशियल आदेश जो कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से जारी हुआ है। तमाम अधिकारियों के नाम और विषय में यहाँ पर बताया गया है कि राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित नियम दिशा निर्देश जारी करना, अस्थायी स्थायी पद का अंतर समाप्त करना, कार्यभारित बटे आकस्मिकता स्थापना, स्थायी कर्मी के सभी पदों को संकेतर घोषित करना। साथ यहाँ पर देखिए किन लोगों के साथ बड़ा धोखा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और अब वह आउटसोर्स की तरह काम करेंगे, यानी प्राइवेट एजेंसियां अब ठेके के माध्यम से अब इन कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे राज्य शासन के विभिन्न विभाग में कार्यरत कार्मिकों की श्रेणी और प्रभावशील नियमों दिशा निर्देशों के संबंध में विभाग स्तर पर ये पुरानी वही यहाँ पर नियम है और उसका हवाला देके यहाँ पर देखिए प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी बचेगी। यहाँ से श्रेणियां चालू की गई हैं। यहाँ पर पहले नंबर में 2.1 में स्थायी पद के विरुद्ध नियोजित, यानी स्थायी पद जो है मध्य प्रदेश में उनके लिए जो नियुक्त है मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 9/22 के अनुसार अतीत स्थायी पद से तात्पर्य एक निश्चित दर के वेतन में बिना किसी समय सीमा में स्वीकृत पद से है। स्थायी पदों का सृजन संबंधित विभाग की कार्य आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। ये स्थायी जो रेगुलर भर्तियां होती हैं, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके लिए हैं। अब यहाँ पर जानने के लिए आपको जरूरी चीज है कि यहाँ पर इनको पेंशन के लिए एनपीएस प्रभावशील है और वेतन के लिए उद्देश्य शीर्ष नंबर 11 और 11 से लेकर 025 तक इनको यहाँ पर जो राशि है भुगतान किया जाएगा। शीर्ष नंबर 11 से लेकर 025 उसमें भी संविदा कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है। अब बात करेंगे दूसरे कैडर की, जिसमें अस्थायी पद के विरुद्ध जो कर्मचारी रखे जाते हैं और जो काम कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 9/30 के अनुसार अस्थायी पद विभाग की आवश्यकता के दृष्टिगत सीमित समयबाध के अनुसार एक निश्चित वेतन दर पर स्वीकृत होते हैं। अस्थायी पदों का सृजन मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के द्वारा किया जाता है। अस्थायी पदों को यहाँ पर विभाग की आवश्यकता के अनुसार समय पर राज्य शासन के निर्णय जो भी है आवश्यकता वगैरह। अब इनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो राशि है, यहाँ पर देखिए निर्देश अस्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत कार्मिकों के प्रभावशील होते हैं। इस श्रेणी के कार्मिकों का वेतन शीर्ष नंबर 11 से लेकर 025 संविदा को इसमें भी छोड़ दिया गया है, संविदा कैडर के जो कर्मचारी हैं। अब बात करते हैं तीसरा श्रेणी, जिसमें कार्यभारित और आकस्मिकता स्थापना के विरुद्ध नियोजित कार्मिक हैं, यानी कार्यभारित हैं यानी प्रभारी हैं। कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग प्रमुख रूप से निर्माण विभाग में स्वीकृत विभिन्न बृहद कार्य परियोजना के अंतर्गत परियोजना अवधि के अंतर्गत स्वीकृत पद हैं। ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। आकस्मिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इन नियुक्तियाँ की जाती हैं। उक्त श्रेणी की स्थापना वगैरह के नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये दिनांक 21 मार्च 2017 के द्वारा 31/8/2016 से अनुकंपा नियुक्ति भी इन लोगों को दी जाती है। तो इनका जो वेतन है वो निकलेगा शीर्ष नंबर 19। ये इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं शीर्ष नंबर को, कि आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपको किस कैटेगरी के शीर्ष से जो अभी वर्तमान में राशि दी जाएगी वो मिलेगी। उससे ही आप अंदाजा लगा लें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि आप किसी भी विभाग में हैं, किसी भी पद में हैं, आप काम करते हैं यहाँ पर उस पद के विरुद्ध जो वेतन सैलरी मिलती है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे
कि आप जिस पद पर काम करते हैं आपको किस शीर्ष से राशि दी जाएगी और आपको कितना सैलरी यहाँ पर मिलेगा। तो ये शीर्ष नंबर 19 है, यानी 11 से 25 तक है, ये वाले सेफ हैं। यानी जिनका शीर्ष नंबर 11 से 25 तक निकल रहा है, जो वेतन की राशि है, उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो नियम है वो रेगुलर की तरह ही उनको सैलरी वगैरह का प्रावधान यहाँ पर है। संविदा पद के विरुद्ध नियोजित कार्मिक, जिसमें संविदा पद के विरुद्ध नियोजन से तात्पर्य राज्य शासन के विभाग में विशिष्ट कार्य निष्पादन करने संविदा अनुबंध के आधार पर जो काम कर रहे हैं, इस तरह के जो कर्मचारी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बजट शीर्ष जो वेतन शीर्ष नंबर है 11 के स्वीकृत विशेष 025 से हरित होगा। यानी इनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ है, क्योंकि इनको 25 मई 2018 से प्रशस्ति और 28 सितंबर 2017 और 25 मई 2018 से प्रशस्त है। ठीक, यहाँ पर इनके लिए नए नियमों के तहत तो 11 से 025 का इनको निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो ये राज्य शासन के अलग अलग कैडर के जो केंद्र क्षेत्रीय हैं, केंद्र प्रवर्तित हैं, मिशन के अंतर्गत हैं, आयुष विभाग के हैं, आत्मा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन वगैरह के हैं, इनको संविदा आधारित व्यक्तियों को योजना की गाइडलाइन के अनुसार, यहाँ पर प्रावधान के अनुसार पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं दें, ये बताया गया। अब आता है 2.5, जिसमें स्थायी कर्मी, ये भी अस्थायी कैडर के होते हैं, नाम इनका स्थायी कर्मी है। तो मध्य प्रदेश शासन के समान प्रशासन के परिपत्र नंबर न्यायमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी, जो दिनांक 16 मई 2007 से काम कर रहे हैं और 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत थे, स्थायी कर्मी की श्रेणी में निर्धारित मान्य किया गया है। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, ये श्रेणियां वर्गित हैं। और यहाँ पर देखिए, इनको ग्रेजुएटी वगैरह जो है 1972 प्रावधान के तहत किया जाता है। स्थायी कर्मियों की अर्धवार्षिक आयु, अवकाश की पात्रता, पेंशन वगैरह का इनके प्रस्तुत किए जाने की सुविधा इनको दी जाती है। इनका जो राशि है पारिश्रमिक है, इनको शीर्ष नंबर 12 से हरित किया जाएगा। ठीक, फिर स्थायी वर्गीकृत कार्मिक, यानी किनको घाटा है, सबसे ज़्यादा घाटा 2.6 से लेकर के आगामी जो और भी मिलेंगे पॉइंट, उनके लिए है। इन श्रेणियों को समाप्त किया गया है। तो इसमें जैसे स्थायी वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत है, इसमें उक्त श्रेणी के कार्मिकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति अनुसार समकक्ष वेतनमान वगैरह ये दिया जाता है। अब इनका जो राशि है वेतन की, वो शीर्ष नंबर 12 से आहरित की जाएगी। अब देखिए 2.7, इसमें प्राइवेट एजेंसी, जिसको आउटसोर्स कहते हैं, निजी एजेंसी के माध्यम से ली जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, विभाग की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु सक्षम स्तर पर वर्तमान मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की तरह से यह आउटसोर्स की प्रक्रिया का नियोजन कहलाता है। आउटसोर्स के संबंध में निजी एजेंसी का चयन यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 से चालू हुआ यथा संशोधित 2022 में नए नियम जारी हुए और इसमें पद सृजन नहीं किया जाना। इस श्रेणी में कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्य उद्देश्य। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आउटसोर्स पर व्यक्तियों को रखे जाने हेतु पद सृजन नहीं किया जाना है। यानी अब इस वाले में पद नए नहीं बनेंगे, जो हैं वो काम करते रहेंगे। इनका जो वेतन की राशि है शीर्ष नंबर 21 से निकलेगा। कतिपय प्रकरणों में विभागों द्वारा आउटसोर्स व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किए जाने पदों का सृजन किया गया है। वस्तुतः जो है यह पद नहीं रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं है। ऐसी स्वीकृतियां सिर्फ व्यक्तियों की संख्या की स्वीकृति यहाँ पर है, यानी पद ही गायब कर दिया इनका। फिर आप देख पाएंगे, ये पूरा यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है। अगर हम पूरा एक लाइन आपको बताएंगे तो आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारी कैटेगरियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। विशिष्ट समयावधि वाले ये भी खत्म किया गया है, आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कौन कौन सा खत्म किया गया है। अंशकालिक, इनका भी देख सकते हैं, ये भी खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर 2.10 जो है, 2.10 यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट है, जिसमें अतिथि शिक्षक आते हैं। लेकिन इनको योजना के क्रियान्वयन के दृष्टिगत विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति अथवा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षक, उच्च शिक्षा के अंतर्गत अतिथि विद्वान, तकनीकी शिक्षा में अंतर्गत अतिथि व्याख्याता, स्वास्थ्य विभाग में
आशा ऊषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, ग्रामीण विकास अंतर्गत रोजगार सहायक, महिला बाल विकास अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, गृह विभाग अंतर्गत नगर सैनिक, होमगार्ड जिनको है, राजस्व विभाग के अंतर्गत कोटवार, ये सब एक श्रेणी में है। इस श्रेणी के व्यक्तियों को निष्पादित कार्य के विरुद्ध योजना के प्रावधान के आधार पर मानदेय और अन्य सुविधाएं दे होती है। इस श्रेणी के कार्मिकों को यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लफड़ा हो गया अतिथि शिक्षकों के साथ, या फिर और भी जितने भी नाम है यहाँ पर शीर्ष नंबर 42 से इनका निकलेगा। अगर 11 से 25 के बीच निकलता इनका जो राशि है वेतन की, तो वो ठीक रहता इनके लिए। लेकिन इनको अलग से विशिष्ट श्रेणी, जिसका ऊपर कहीं उल्लेख नहीं है, 3 कैडर बनाए गए हैं, 3 में से विशिष्ट श्रेणी कहीं पर नहीं मिली है, तो इनको एक अलग ही इनके साथ फिर खेल हो गया है। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हटाया किनको किनको गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए उपरोक्त कंडिका की 2.5 और 2.6 परमाणु श्रेणी के सभी कार्मिकों को संकेतर संख्या घोषित करते हुए भविष्य में उनके स्थान पर अन्य को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा। वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा कि 2.5, 2.6 में कौन सी श्रेणी है। इन दोनों श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। ठीक, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2.7, कंडिका 2.8 और कंडिका 2.9 की श्रेणी में ही किया जाएगा। ये बाकी इन्होंने बताया विभागीय आवश्यकता के अनुसार भविष्य में 2.1 और 2.4 की श्रेणी के पदों का सृजन किया जाएगा। केवल 2.1 और 2.4 की श्रेणी की भर्ती निकलेगी। इसके अलावा कार्मिकों का नवीन नियोजन कंडिका 2.7 और 2.8, 2.9 में ये यहाँ पर नवीन नियोजन किया जाएगा। यानी सब एकदम टोटल संविदा रहेंगे, आउटसोर्स रहेंगे, यानी प्राइवेट यहाँ पर ये समझिएगा आप। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है। बाकी ये पूरा निर्णय जारी हो गया है 16 दिसंबर के कैबिनेट के फैसले के अनुसार। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से पीके श्रीवास्तव अवर सचिव है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। आदेश थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ा। आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझिएगा कि कौन से हट रहे हैं और किनको लाभ है किनको नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निवेदन रहेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।